आदाब साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमटेट क्या है, जो मदरसे शिक्षकों के लिए ज़रूरी क्या है, मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी क्या रहेगी और इसके पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या इसका सिलेबस है, और दीगर जानकारी मैं इसके बारे में आपको दूंगा। ये वीडियो की मांग करी गई थी। कमेंट सेक्शन में लोगों ने सवाल किए थे कि एमटेट के बारे में बताइएगा, तो वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप इस प्रकार है। तो पहले क्या होता था साथियों, जो मदरसा संस्थापक होते थे या संचालक होते थे उसके, या कमेटी में जो मेम्बरान होते हैं, जो सोसाइटी लगती है उसके जो मेम्बरान होते थे, वो आपस में मशवरा करके टीचर को रख लिया करते थे। जो भी पैसे लेते थे वो अपने हिसाब से, जो भी उनसे डील होती होगी वो उन्हें पता होगा, तो पैसे ले दे के टीचरों को रख लेते थे। जो ज़्यादा पैसे देता था उसका चयन हो जाता था, अपने हिसाब से ही वो टीचर को रखते थे। एलिजिबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। अब क्या हुआ, सरकार को जैसे ही पता चला कि साहब ये धंधा चल रहा है, तो उन्होंने जो है एमटेट को अनिवार्य कर दिया। जैसे ही कि सरकारी स्कूल में टीचर रखे जाते हैं, उसी प्रकार से ही सरकारी सैलरी मदरसा टीचर को भी दी जाती है। तो क्यों ना उनकी एलिजिबिलिटी पर ध्यान दिया जाए, उनको इस योग्य आधार पर लाया जाए, उनको जो है क्लेरिफाई किया जाए, हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग रखे जाएँ और इस काबिल लोग हों जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने, सरकार ने इसको जो है ज़रूरी कर दिया। जैसे यूपी टेट है और सी टेट है, उसी की तरह मदरसा टीचर जो रखे जाएंगे वो एमटेट पास करने के बाद ही रखे जाएंगे। तो ये सरकार का सराहनीय कदम है। ठीक है, वैसे तो जो जिस लायक है उसी हिसाब से उसको नौकरी मिलनी चाहिए, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंसान में योग्यता है तब उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तो आइए अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमटेट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो इसके लिए हाई स्कूल पास तो है, होना ही चाहिए, और 12वीं पास में 50% आपको मार्क्स होने चाहिए। जो आलिम होता है मदरसा बोर्ड में, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा बीएड होना चाहिए, फाइनल ईयर हो उसका, ये परस्यूइंग यानी कि जो अपियरिंग होता है, तो वो ईयर हो या फाइनल ईयर हो बीएड का, वो पास होना चाहिए। उसके अलावा इसके ऑप्शन में 2 ईयर डिप्लोमा भी काम कर जाएगा। अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो है, तो वो भी काम कर जाएंगे। तो बीएड हो या डीएलएड हो और 50% मार्क्स हो, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तब यहाँ आप एमटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसकी वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं अब। और हाँ, बीएड करने के लिए या डीएलएड करने के लिए आपको कामिल करना पड़ेगा। जो कामिल यानी कि बीए का एग्ज़ाम होता है, बैचलर डिग्री होती है, कामिल बोल दो मदरसा बोर्ड की लैंग्वेज में, ये बीए बोल दो, तो वो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ बीएड या डीएलएड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी। इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, अब इसको सी टेट हो या टेट हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी है। तो पहले 7 साल के लिए सी टेट था और 4 या 5 साल के लिए टेट था। तो अब जब सी टेट और टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, तो एम टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम मानी जाएगी। तो अब तीसरा बात कर लेते हैं इसकी पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% अंक लाने अनिवार्य हैं, और रिज़र्व कैटेगरी के हैं या वीसी के हैं, और जो भी रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 55% आपको मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो अब बात कर लेते हैं एमटेट अप्लाई कैसे करना है, आपको कैसे अप्लाई करें इसके लिए। तो आपको सबसे पहले विज़िट करना, ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.megeducation.gov.in पर आपको विज़िट करना है, और उसके आगे आपको क्लिक ऑन द लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमटेट 2022, आपको एमटेट 2022 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रीड एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको केयरफुली, सावधानी पूर्वक आपको उनको पढ़ना है। उसके बाद चौथे नंबर आपको सेलेक्ट द पेपर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, जैसे कौन सा आप पेपर सेलेक्ट करना चाहें उसको अप्लाई
उस पर क्लिक करना है आपको, फिर एंटर द डिटेल, फिर आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको 6 नंबर पे है क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, जो राइट का निशान होता है उस पर चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको अप्लाई कर देना है इसका। अगर आपको इसकी डेट पता करनी है कब से ये अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे करना, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी आवेदन तारीख देख सकते हैं कितनी तारीख से ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसकी सिलेबस क्या रहेगा, तो जो सिलेबस टेट का होता है उसी की तरह सिलेबस रहेगा इसका। इसके बुक्स ख़रीद लेनी है आपको, बुक्स के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। रीड द कंप्लीट टेट सिलेबस का आपको बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेना है। उसके बाद रीड बुक्स डिफरेंट टॉपिक्स, उसके 3rd नंबर है प्रैक्टिस एंड मेक नोट्स, उसके बाद है मेक टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड पॉइंटर्स, उसके बाद अटेम्प्ट मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स। नंबर 6 पर है रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो इन सारी चीज़ों को आप बुक्स के द्वारा पढ़ लीजिएगा, उसमें और ज़्यादा गहराई से दे दिया होगा। या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।